मॉर्निंग क्लास 6 एसएसटी के अंतर्गत में आपका ज्योग्राफी का आज 8वां लेसन हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं और हिस्ट्री का हमने शुरुआत कर दिया है। पहला लेसन मैंने आज आपको दे दिया, मतलब 5 लेसन जो थर्ड टर्मिनल में आएगा। 4 आपको सर ने करा दिए थे, 5 मैंने आपको आज भेजा। तो आज ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर लेंगे कि क्या है। इससे हम पहले क्वेश्चन आपको इसलिए भेज रहे हैं कि कुछ आप क्वेश्चनों की जानकारी लें। और आपने ज्योग्राफी पूरी कर दी, 4 लेसन लिख लिए, उसके बाद आप हिस्ट्री को करिए, या आपने अलग कॉपी बनाई है तो अलग कॉपी पर हिस्ट्री को लिखिएगा। लेकिन लिखते रहना, मैं कॉपी किसी भी दिन अब मंगा सकता हूं, और हो सकता है कि आपका स्कूल खुल गया तो उसी दिन पहले दिन ही मैं कॉपी आपकी चेक करूंगा। तो ये आपको सोचना है और आपको काम करना है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत में इंडिया की कल हम लोगों ने थोड़ी सी ये जानकारी ली थी कि जमीन क्या थी। आज हम क्लाइमेट यानी उसकी जलवायु, उसकी नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां किस प्रकार की होती हैं। तो वेजिटेशन मुख्य है, क्योंकि हमारे पास जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां चलती हैं वो जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं। तो ये जंगलों से आते हैं पेड़ पौधे। वैसे भी आप जानते हैं कि तुलसी हमारे यहाँ कितनी अच्छी है, हर रोगों की दवाई है। ऐसे ही हम धतूरा को भी देखते हैं, तो ये हमारे लोकेलिटी में देखने को मिल जाती है। ये भी एक वेजिटेशन ही है, यानी कि प्राकृतिक मीन्स अपने आप नेचुरल। ये नहीं है कि हम लोग बना रहे हैं, वो हमको दिए उससे हम यूज करते हैं। तो इसमें दिया है इंडिया एक्सपीरियंस द ट्रॉपिकल मानसून टाइम। अब यहां पर मानसून के बारे में सबसे ज्यादा है। मानसून मीन्स रेनफॉल, बारिश। तो ऑफ क्लाइमेट यानी कि भारत हमेशा मानसून पर ही डिपेंड रहता है। इंडिया साउथर्न पार्ट इज इन द ट्रॉपिकल जोन व्हाइल इट्स नॉर्थर्न पार्ट इज द सब ट्रॉपिकल जोन। भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, लेकिन जो उत्तर का हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल जोन में बोला जाता है। दैट इज व्हाई द टेम्परेचर, यही कारण है कि ट्रॉपिकल जोन है तो वह टेम्परेचर हाई रहेगा, और सब ट्रॉपिकल जोन है वह टेम्परेचर लो की तरफ जाएगा। तो द टेम्परेचर ऑफ इंडिया इज हाई इन द समर सीजन। गर्मियों में हमारे यहाँ तापमान वैसे ही ज्यादा रहता है। द टर्म मानसून, उसके बाद हमारे मानसून रहता है, यानी कि बारिश का समय। हैज बीन डिवाइडेड फ्रॉम अरेबिक वर्ड्स यानी मानसून, यानी कि जो अब देखो मानसून का उन्होंने डेरिवेशन किया है, जो अरब की भाषा में उसको मानसून कहते हैं। विच स्टैंड्स फॉर सीजन, ये हमारी ऋतुओं पर निर्भर रहता है। तो द मानसून्स आर सीजनल विंड्स एंड चेंज देयर डायरेक्शन। अब देखो ये भी बात है कि हवा पर निर्भर रहता है। हवाएं जैसी चलती हैं, ईस्ट से चल रही है या वेस्ट से चल रही है, यानी कि पश्चिम की तरफ से मानसून आ रहा है कि पूरब की तरफ से आ रहा है कि साउथ से है कि ईस्ट से है, तो ये हवाओं पर निर्भर रहता है। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में बादल एकदम उठते हैं, एक ही साइड चल रही है दनादन। तो ये हवा पर, तो वो क्या कहता है कि द डायरेक्शन गिव चेंज ऑफ सीजन टू दे बिलो फ्रॉम सी टू लैंड। ये हवाएं चलती समुद्र से हमारी जमीनी तरफ, यानी जमीन लैंड की तरफ। ड्यूरिंग द समर एंड फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द विंटर सीजन।
तो ये तो हमेशा ही हवाएं चलती रहती हैं, कभी पूर्वी हवा चल रही है, कभी पश्चिमी हवा चल रही है। अभी हम कहते भी हैं अगर पूर्वी हवा चल रही है तो बादल आ जाएंगे, और बादल आएंगे तो बारिश होने की चांस बनी रहेगी। तो अब इसके दिया है फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत में किस किस रूप से फैक्टर बनते हैं? तो देखो, फैक्टर है इंडिया हैज माउंटेन्स and ocean plains and plateau valley and rivers situated in different altitude. Indian climate is densely influenced by the all physical feature. तो पहला फिजिकल फीचर में आता है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और चौथा है रिलीफ फीचर। तो इसमें एल्टीट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या है, और हमारी रिलीफ फीचर क्या है। तो इसके पॉइंट बाय पॉइंट दिए हैं, तो इसका थोड़ा सा एक रूप देख रहे हैं, आगे पढ़ लेना। द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। ये तो आपको कल ही मैंने बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर हमारे जो भोपाल शहर से, मतलब एमपी मध्य प्रदेश है, भोपाल से गुजरी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, तो वही कह रहा है मध्य भारत, तो मतलब सेंट्रल इंडिया कहते हैं मध्य भारत, अफेक्टिंग इट्स क्लाइमेट। अब इसका प्रभाव क्लाइमेट पर पड़ता है, कैसे? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। तो ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात के लिए है, इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट, और पूरब में मिजोरम पड़ता है, तो वहां पर मिजोरम इन द ईस्ट, रन ऑफ कच्छ एंड ये वेस्ट में है, और ईस्ट में जाएंगे तो मिजोरम। ऐसे ही साउथर्न पे आ जाए तो द साउथर्न हाफ ऑफ इंडिया लाइज साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। अगर ईस्ट वेस्ट में अगर हम बांटते हैं तो हमारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद से निकलती है, तो इलाहाबाद से एक शहर है अपने यूपी में, वहां से गुजरी है लाइन। तो द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द कंट्री which lies to the southern of the tropic of Cancer belong to subtropical area। देखा गया, ट्रॉपिकल रीजन से चलती हुई सब ट्रॉपिकल रीजन में पहुंचती है, यानी साउथर्न से चलती हुई नॉर्थर्न पर पहुंच जाती है। तो द कंट्री ऑफ द बोथ टाइप्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल आ जाते हैं। ऐसी एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड में देखो हिमालय के बारे में, तो इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन इन नॉर्थ, यानी भारत में जो हमारा उत्तर साइड में है तो हिमालय पर्वत है। द एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन्स इज अबाउट 6000 मीटर। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर मीन्स 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। The Himalayas prevent the cold wind from Central Asia from entering the subcontinent of India। तो आ गया, यानी कि जो पश्चिम से हवाएं आती हैं वो हिमालय से टकराकर फिर नीचे आती हैं, ऐसी नीचे ईस्ट से निकलती हैं तो वो भी ऊपर जाती हैं, तो वो हिमालय से टकराई तो बीच में ही बारिश करने लगती है। मानसून में ये सबसे बड़ा है। आप चाहें तो आप अपने इस पेज पर ये मानसून विंड देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने बनाई है एरो से। तो ये हवाओं की और कहां तक गई, फिर कहां से फिर टर्न ओवर हो जाती है, तो वो सब चीज दिखाया गया है। तो ऐसी ही डिस्टेंस फ्रॉम द सी में है, समुद्र से कितनी दूरी पर हम रहते हैं तो उसकी चीज पे है। अब जैसे हमारे यहाँ हम समुद्र से दूर हैं तो हमारे यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होगा। हमारे यहाँ गर्मी है तो गर्मी होगी, सर्दी है तो सर्दी होगी, लेकिन जो समुद्र के किनारे हैं ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंडक होती है। वहां टेम्परेचर जो होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर ही बोला जाता है। तो अब ऐसे ही रिलीफ ऑफ फीचर के बारे में दिया है
इसमें विंडवर्ड स्लोप दिए गए हैं, लोवर्ड स्लोप दिए गए हैं, तो इनको आप पढ़ें। अब सीजनल ऑफ इंडिया, भारत में देखो कहते हैं सीजन, तो इन द ईयर इंडिया में एक्सपीरियंस 4 मेजर सीजन होते हैं, 4 मुख्य सीजन होते हैं। पहले दिया है द कोल्ड वेदर सीजन। इस समय में कोल्ड वेदर चल रहा है दिसंबर से फरवरी तक। पहले वैसे नवंबर से था, लेकिन अब इसको हमने दिसंबर कर दिया, किताबों में भी आने लगा, क्योंकि भारत में अब दिसंबर से ही सर्दी शुरू होती है और फरवरी के लास्ट तक चलती है। द हॉट वेदर सीजन, अब हॉट वेदर गर्म आएगी तो मार्च से शुरू होगी, मई तक चलेगी, लेकिन जो वेरी हॉट होगा वो जून में जाता है। लेकिन जून में क्या होता है, हमारी कुछ हवाएं मानसूनी चलने लगती, साउथ में बारिश करने लगती हैं। लास्ट जून में हमारे यहां मानसून आ जाता है, 28 जून की तरफ हमारे यहां मानसून आ जाता है, तो वहां मानसूनी हवाएं आने लगती हैं। तो वैसे वेदर जो हमारा है वो हॉट वेदर है, मार्च से मई तक ही चलता है। अब है एडवांसिंग मानसून सीजन। अब मानसून शुरू हो रहा तो जून से शुरू होता है। सबसे पहले मानसून हमारा केरल में आएगा, इधर जाएंगे तो इधर बॉम्बे वगैरह में आपने देखा हुआ, बॉम्बे से फिर गुजरात में, गुजरात से राजस्थान में आता है, फिर बीच में एमपी में भी टुकड़ा टूट जाता है। तो एडवांस मानसून जिसको कहा गया है जून टू सितंबर तक रहता है। फिर हमारे पास रिट्रेनिंग मानसून रिटर्न भी हो जाते हैं कभी कभार, तो अक्टूबर और नवंबर में बारिश हल्की हल्की हो जाती है, वो रिटर्न बोला जाता है। इस समय सर्दी में जो बारिश होती है वो साउथ में होती है ज्यादातर, चेन्नई वगैरह में इन सर्दियों में बारिश होती है। अब विंटर सीजन, सर्दी का मौसम आ गया, तो सर्दी में भी हमने देखो आपके क्वेश्चंस में लिखा था कि विंटर इज इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली दिसंबर एंड कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ फरवरी। यानी कि विंटर हमारे भारत में दिसंबर से शुरू होती है और फरवरी के अंत तक चलती है। तो ऐसे जनवरी जो होता है, जनवरी का महीना जो भी निकला, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, ये सर्दी का सबसे ठंडा महीना ही होता है। इन दिस सीजन एवरेज टेम्परेचर पेनिनसुलर इंडिया इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक मतलब हमारा औसत जोड़ा गया है। वाइल इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ बिटवीन, अब उत्तर भारत की तरफ, जैसे हम लोग उत्तर भारत में हैं, तो 10 डिग्री से शुरू होता है 15 डिग्री तक। अभी आपने देखा था कितनी ठंडक पड़ी, जो 4 डिग्री टेम्परेचर तक चला आ गया। तो औसतन हमारा 10 डिग्री शुरू होता है, 15 डिग्री तक चलता है। तो इसको आप पढ़ें। ऐसे ही समर सीजन है, रेनी सीजन है, तो इसके थोड़ा और पढ़ेंगे। फिर हम आपको कल इसकी नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं,